खुदावन यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। दुश्मनी को खत्म करने के लिए दुश्मन को बंदूक, तलवार या खंजर से कत्ल कर देना यह दुरुस्त तरीका नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई खानदान दूसरे खानदान के किसी एक शख्स को बंदूक या खंजर से कत्ल कर दे तो वही दूसरा खानदान जिसका एक शख्स मरा है वो आकर पहले वाले खानदान के 10 लोगों को कत्ल कर देता है। इसका मतलब यह है कि बंदूक, खंजर और तलवार से कत्ल करना दुरुस्त तरीका नहीं है, क्योंकि दुश्मन को कत्ल करने से दुश्मनी खत्म नहीं होती बल्कि यह बहुत बढ़ जाती है। 2 लोगों की दुश्मनी बढ़कर 2 खानदानों की दुश्मनी बन जाती है। 2 खानदानों की दुश्मनी बढ़कर 2 कबीलों की दुश्मनी बन जाती है। 2 कबीलों की दुश्मनी बढ़कर 2 मुल्कों की दुश्मनी बन जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती बल्कि ये बढ़ जाती है। लेकिन एक हथियार ऐसा है जिसमें दुश्मन मर तो जाता है लेकिन वो मर के दोस्त बन जाता है, और वो हथियार माफी का हथियार है। और मसीह ने उसी हथियार को इस्तेमाल किया और उस मोहब्बत को इस्तेमाल किया जो वो बनी नौ इंसान से रखता था। और मसीह ने उस हथियार को इस्तेमाल करते हुए लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत में कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मसीह ने उस हथियार को इस्तेमाल किया जिसने उनके दुश्मन को मार के दोस्त बना दिया, और यह हथियार माफी का हथियार है। मसीह सलीब पर दर्द और तकलीफ में थे, और इस दर्द और तकलीफ में मसीह ने जो पहले अल्फाज अदा किए वो मसीह के अपने लिए अल्फाज नहीं थे, बल्कि मसीह ने उन लोगों के लिए इन अल्फाज को अदा किया जो उसको मसलूब कर रहे थे, जो उस पर ताने मार रहे थे, जो उसको लान तान कर रहे थे। और मसीह ने उनके लिए ये अल्फाज अदा किए कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मसीह के इन अल्फाज में हम 3 अज़ली सच्चाइयां देख सकते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि मसीह ने अज़ली ताल्लुक को इस्तेमाल करके अज़ली मकसद को पूरा किया ताकि हमको अज़ली सच्चाई से वाकिफ करवा सके। 3 अज़ली सच्चाइयां आज हम इस कलमे से सीख सकते हैं। पहली अज़ली सच्चाई अज़ली ताल्लुक है, यानी वो सच्चाई जो खुदा बाप खुदा बेटे के साथ अज़ल से रखता था। यीशु मसीह का खुदा बाप के साथ ये ताल्लुक तब नहीं बना जब वो इस दुनिया में आए, बल्कि जब ये दुनिया भी नहीं थी तब भी मसीह का खुदा बाप के साथ ये अज़ली ताल्लुक था। जब ये कायनात नहीं थी तब भी खुदावन यीशु मसीह का खुदा बाप के साथ अज़ली ताल्लुक था। यह ताल्लुक इकलौते बेटे और अज़ली बाप का ताल्लुक है। और मसीह ने जो पहले अल्फाज अदा किए, मसीह ने उसी ताल्लुक को दोहराया। मसीह ने कहा, ऐ बाप। याद रखें, मसीह ने उस अज़ली ताल्लुक को इस्तेमाल करते हुए अज़ली मकसद को पूरा किया जिसके लिए वो इस दुनिया में आया था। और ये ही दूसरी अज़ली सच्चाई है जो हमें पहले कलमे में नजर आती है कि मसीह उस मकसद को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया। और मसीह के ताल्लुक से बयान किया गया है कि वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। मसीह उस हथियार को इस्तेमाल करता है जिससे दुश्मन मर तो जाता है लेकिन वो दुश्मन मर के दोस्त बन जाता है। ये अज़ली मकसद, ये अज़ली माफी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं थी जो मसीह को लान तान कर रहे थे। ये उन लोगों के लिए नहीं थी जो उसको सलीब चढ़ा रहे थे। ये उन लोगों के लिए सिर्फ नहीं थी जो वहां पर मौजूद थे, बल्कि ये माफी तमाम बनी नौ इंसान के लिए है। पहले इंसान से लेके आखिरी इंसान तक इस माफी का ताल्लुक है। आप यूं कह सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने एक बार कफारा देकर तमाम बनी नौ इंसान के लिए और हमेशा के लिए
अपनी कुर्बानी दे दी। खुदावन यीशु मसीह ने अज़ली मकसद को पूरा करके अज़ली सच्चाई तक हमें पहुंचा दिया, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के अगले अल्फाज यही हैं, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने उस अज़ली सच्चाई का बयान कर दिया कि ये लोग नहीं जानते, यानी इनको इल्म नहीं, इनको मालूम नहीं कि वो क्या करते हैं, क्योंकि खुदा ने, इस खालिक ने इंसान को इस मकसद के लिए बनाया ही नहीं था कि वो किसी को कत्ल करे, कि वो किसी की जान ले, बल्कि खुदावन ने इंसान को बनाया इसलिए था कि वो इसके साथ रफाकत रखे, इसके साथ वक्त गुजारे। इंसान उस अज़ली रास्ते को छोड़ चुका था, इंसान उस अज़ली सच्चाई से भटक चुका था, और खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, इनको पता नहीं, इनको मालूम नहीं। और खुदावन कहते हैं कि फिर भी इनको माफ कर दे। ये बेशक नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तो इनको माफ कर दे। और हमें हमेशा खुदावन की शुक्रगुजारी करता रहना चाहिए कि यह माफी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं थी जो उसके हाथों में कील मार रहे थे, उन लोगों के लिए नहीं थी जो उसके पांव पर कील लगा रहे थे, उन सिर्फ उसके लिए नहीं थी जो उसके सीने में नेजा मार रहा था। यह माफी तमाम बनी नौ इंसान के लिए है, पहले इंसान से लेके आखिरी इंसान तक के लिए यह माफी मौजूद है। लेकिन इस बात को याद रखें कि यह वो माफी है जिसका फायदा उसी को हो सकता है जो मसीह को आज कबूल कर लेगा। जिसने मसीह को कबूल किया उसने उस अल्लाही माफी को हासिल कर लिया। और फिर हम यूं कह सकते हैं कि मसीह ने असली ताल्लुक को इस्तेमाल करके असली मकसद को पूरा किया ताकि हम असली सच्चाई से वाकिफ हो सकें। और यह असली सच्चाई हमें हमारे गुनाहों से, हमारी गलतियों से, हमारी खताओं से हमें वापस लाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। इस पहले कलमे के वसीले से हम खुदा के और खुदा बेटे के अज़ली ताल्लुक को जान पाए हैं। इस पहले कलमे के वसीले से हम उस अज़ली मकसद को जान पाए हैं जिसके लिए खुदा यीशु मसीह ने उस मकाम को छोड़ा और इस जमीन पर आ गया। इस पहले कलमे से हम उस अज़ली सच्चाई को जान पाए हैं, उस अज़ली रास्ते को जान पाए हैं जिसके लिए खुदावन ने हमें खलक किया। और आइए ये पहला कलमा या ये मुबारक जुम्मा हमारे लिए आम दिनों जैसा ना रहे, बल्कि एक ऐसा लम्हा हो, एक ऐसा वक्त हो जो जिंदगियों को बदलने वाला वक्त हो। ये आम दिन ना रह जाए, ये आम दिनों की तरह ना गुजर जाए, बल्कि अगर हमने आज तक खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो हमें उसको कबूल करना है, क्योंकि जो शख्स देख सकता है वही रोशनी से फायदा उठा सकता है। जो शख्स देख नहीं सकता वो रोशनी से फायदा नहीं उठा सकता। बिल्कुल इसी तरह से जो मसीह पर ईमान लाता है वही उस माफी को हासिल कर पाता है। जो मसीह पर ईमान नहीं लाता, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करता, वो उस अज़ली माफी को, उस अज़ली मकसद को हासिल नहीं कर सकता जो जिसके लिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया पे आए। आइए हम इस बात पर सोचें, अगर अभी तक हम खुदावन से दूर हैं तो आइए हम पास आ जाएं, अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदावन से कहें कि खुदावन हमें माफ कर। ना सिर्फ इस माफी का तजुर्बा हम करें बल्कि हम दूसरों को भी माफ करें, क्योंकि शुरू में मैंने कहा कि दुश्मनी को खत्म करने के लिए दुश्मन को तलवार, बंदूक या खंजर से कत्ल नहीं करना, बल्कि दुश्मनी को खत्म करने के लिए दुश्मन को मोहब्बत और माफी से खत्म करना है, जिसका इस्तेमाल हमारे खुदावन यीशु मसीह ने किया। खुदा मुझे और आपको इस पैगाम के वसीले बरकत बख्शे। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। शुक्रिया।